दो रास्ते थे उसके सामने, एक आसान, रोशनी से भरा, लोगों की भीड़ वाला, दूसरा कठिन, अंधेरा, अकेला और डर से भरा। हर कोई कहता था आसान रास्ता चुनो, लेकिन उसने कुछ और सुना, अपने दिल की आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे कठिन रास्ता ही क्यों चुनना चाहिए? आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह है राज की कहानी। 25 साल का एक साधारण युवक, अच्छी नौकरी का ऑफर था, सैलरी, सुविधाएं, सब कुछ तय था, लेकिन दिल में एक सपना जल रहा था, अपना कुछ करने का, अपनी राह बनाने का। परिवार ने कहा इतना रिस्क मत लो, दोस्तों ने कहा सेफ रहो, समाज ने कहा फेल हो गए तो। राज के सामने वही दो रास्ते थे, आसान रास्ता जहां सुरक्षा थी और कठिन रास्ता जहां सपना था। उस रात राज सो नहीं पाया। छत की ओर देखते हुए एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं आसान रास्ता चुन लूं या सपने के पीछे चल पड़ूं? तभी याद आई दादाजी की बात, हीरा कोयले से ही बनता है, लेकिन सिर्फ वही जो दबाव सहन करे। सुबह हुई, राज ने फैसला कर लिया, वह कठिन रास्ता चुनेगा, लेकिन ऐसा निर्णय पहली बार नहीं लिया गया था। सैकड़ों साल पहले एक राजा ने भी यही कठिन राह चुनी थी। उनका नाम था महाराणा प्रताप। 1576 का समय था। अकबर ने लगभग पूरा भारत जीत लिया था, लेकिन एक राजा था जो झुकने से इनकार कर रहा था, महाराणा प्रताप सिंह मेवर के। जब सब कह रहे थे अकबर से संधि कर लो, सुकून से जियो, तब प्रताप ने कहा सम्मान के बिना सुकून व्यर्थ है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। संख्या कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन हिम्मत असीम थी। वे हारे नहीं, पीछे हटे, जंगलों में रहे, पत्थरों पर सोए, पत्ते खाकर जिए, पर कभी झुके नहीं। यही था उनका कठिन रास्ता। सालों की कठिनाई के बाद उन्होंने अपना राज्य फिर से हासिल किया। इतिहास ने उन्हें अमर किया, क्योंकि उन्होंने आसान रास्ता छोड़कर सम्मान चुना। जैसे महाराणा प्रताप ने जंगलों में संघर्ष किया, वैसे ही राज ने अपने शहर के छोटे कमरे में लड़ाई लड़ी। पहला महीना कोई ग्राहक नहीं, दूसरा महीना पैसे खत्म, तीसरा महीना दोस्त दूर। हर रात वह सोचता क्या मैं भी झुक जाऊं? पर हर सुबह वह फिर से उठता, क्योंकि अब वह जानता था कठिन रास्ता ही सच्चा सम्मान देता है। छठे महीने पहला ऑर्डर, 9वें में पहली डील, और 2 साल बाद राज का नाम लोगों की जुबान पर था। तो आखिर कठिन रास्ता क्यों चुने? पहला कारण, कठिनाई चरित्र बनाती है। जैसे महाराणा प्रताप आग से गुजरे और फौलाद बने। दूसरा कारण, आसान रास्ता भीड़ का होता है, लेकिन भीड़ कभी इतिहास नहीं लिखती। तीसरा, सच्ची खुशी संघर्ष के बाद मिलती है। जब राज ने पहला ग्राहक पाया, वो खुशी अलग थी। चौथा, असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। हर गिरावट ने राज को मजबूत किया, जैसे हर हार ने प्रताप को अमर किया। और पांचवां, कठिन रास्ता आपको आपकी असली पहचान दिलाता है। ये दिखाता है कि आप कौन हैं जब दुनिया आपके खिलाफ हो। राज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो समझा सफलता तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी कमाई आत्मविश्वास की थी। और उसे याद आया महाराणा प्रताप, जिन्होंने राज्य पाया ही नहीं, इज्जत को अमर किया। कठिन रास्ता चुनने से राज को भी वही शक्ति मिली, अपने अंदर की अग्नि। इसलिए जब जिंदगी आपको 2 रास्ते दिखाए, याद रखिए आसान रास्ता भीड़ का है, कठिन रास्ता बहादुरों का। वही रास्ता आपको आप तक ले जाता है, वही रास्ता अमृता तक ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कठिन रास्ता ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाता है।